अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़ अलर्ट। एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इलेक्शन के अंदर सिर्फ एक दिन रह चुका है। इलेक्शन मिशन की जानिब से जो रिटर्निंग अफसरान बनाए गए हैं उनको सामान की तफसील, बैलेट बॉक्सेज और दूसरी चीज़ें पहुँचा दी गई हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। आज इलेक्शन की चांद रात होगी और उम्मीदवार अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको राम करने के चक्कर के अंदर है, उनके घरों के अंदर डेरे डाले हुए हैं और एक बड़ा टाकरा गुजरांवाला के अंदर हर हल्के के अंदर होने जा रहा है। इस सारे पे डिस्कशन करेंगे। इस सारे के लिए डिस्कशन करने के लिए आज के हमारे मेहमान साजिद अवान साहब सीनियर साथी हैं। बड़ा गहरी नज़र है इनकी पूरे गुजरांवाला के जो मुख्तलिफ हल्का जाते हैं उनके ऊपर। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। क्या देख रहे हैं कि किस हल्के के अंदर सबसे बड़ा टाकरा नून लीग और तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता या दूसरे लोगों के दरमियान, पार्टी के दरमियान होने जा रहा है? नहीं, अगर आप बात करें मजमूई तौर पे, तो अगर जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं, उनके जो सपोर्टरान हैं, अगर वो सोशल मीडिया से निकल के प्रैक्टिकली कल पोलिंग के अमल का हिस्सा बनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि उसको बड़ी आसानी से ये सारा जो है वो कामयाबी एक प्लेट में रखकर मिल जाएगी, तो मेरा ख्याल है ये उनकी गलत फहमी है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि पीटीआई के जो सपोर्टरान हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत एक्टिव नजर आते हैं, प्रैक्टिकली पोलिंग के अमल के अंदर कल वो उनकी क्या पार्टिसिपेशन होती है। जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं जो कि अब आज़ाद हैसियत के अंदर अपना ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपने वोटरान को जो है वो पोलिंग स्टेशन तक मोबिलाइज करने में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये चीज़ जो है वो कल बड़ा अहम पहलू है। इस हवाले से गुजरांवाला में देखें 5 कौमी असम्बली और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। अगर हम इसको वन बाई वन डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है कि NA-77 जो है, जो कि गुजरांवाला अर्बन एरिया जिसके अंदर जो है ना अर्बन एरिया के मुश्तमिल एरियाज के अंदर हल्का तो हल्का हम डिस्कस करते हैं। जमात इस्लामी की तरफ से उमर फारूक गिलानी इसके उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से महमूद बिशर विरक एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो तारक गुज्जर साहब की जो वाइफ है राशिदा तारक गुज्जर, ये उम्मीदवार है। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ से मियाँ तारक अंदर इन टाकरा देखने आप देख रहे हैं? मियाँ तारक जो हैं वो यहाँ से कैंडिडेट थे, लेकिन उनके कागजात इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुस्तरद कर दिए गए। उनका जो बेटा है उसके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए, जो हसन यूसुफ है, और तारिक, उनके कागजात जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मंजूर किए गए थे। देखिए, मैंने पहले बात की है कि अगर पीटीआई का जो सपोर्टर है वो कल पोलिंग के अमल का हिस्सा बनता है तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी। अगर हम वैसे बात करें तो महमूद बशीर विरक जो है वो पीछे 3 इलेक्शंस के अंदर लगातार वो विनिंग कैंडिडेट है। हल्के की आवाम के साथ उनका राब्ता भी अच्छा है। उसके अलावा आवाम तो वैसे गिला ही करती है कि जनाब वो आते ही नहीं है, हल्के में निकलते ही नहीं, नजर ही नहीं आते। देखिए, मसला ये है कि जो है ना, देखें, गिले शिकवे तो हर जगह के ऊपर ही मौजूद रहते हैं, लेकिन महमूद बशीर विरक की जो है अपने हल्का के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक ग्रिप है। उसके साथ जो 2 हल्के उनके पीपी के लगते हैं, जिसमें एक पीपी 59 आता है और एक पीपी 70 आ रहा है। अब जो पीपी 59 है उसमें बिलाल जो तारड़ हैं वो एमपीए के कैंडिडेट हैं, और पीपी 70 से जो है वो चौधरी अमानुल्लाह वड़ाइच जो है वो महमूद बशीर विरक के साथ जो है वो उम्मीदवार हैं। लेकिन एनए जो 70 है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी जो चीज़ मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा सकती है वो ये है कि वहां से मीर अबरार अहमद भट्ट हैं जो कि नून लीग के टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जो है वो अमानुल्लाह वड़ाइच को दी गई। इसके अलावा पीपी 70 से शायद आप ने देखा भी हो कि पिछले दिनों जो शुएब भट्ट जो एक्स जो है बीओडी गैप्को के जो चेयरमैन थे वो भी वहां से उम्मीदवार थे। उन्होंने तगड़ी तैयारी की हुई थी कि इस सारे दौरान के साथ उमर फारूक डार और इनके आपस में बड़ा एक झगड़ा भी हुआ था। उमर फारूक डार के साथ किसी और हल्के में था, लेकिन ये जो पीपी 70 की बात मैं कर रहा हूँ
इसके अंदर जो है अभी मीर इब्रार अहमद भट्ट की जानिब से एक बड़ा अच्छा जो है वो पावर शो देखने को मिला। उनका एक जलसा था जिसके अंदर आवाम की एक बड़ी अच्छी तादाद थी। मेरा ख्याल है कि PP 70 से जो है वहां से मानुल्लाह बड़ाच वाला ये हल्का है। ये अमानुल्लाह बड़ाई जो है जिन्हें मुस्लिम लीग नून की टिकट मिली है और आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हमायती याफ्ता हैं वो हैं तशक्कल अब्बास बड़ाई। अब इस हल्के के अंदर अपसेट होने के चांसेस नून लीग की अपनी पॉलिसी की वजह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीर अबरार अहमद भट्ट जो है वो नून लीग का वोट ही तोड़ेंगे। और इसके अलावा आपको पता है कि जो TLP के उम्मीदवार हैं उनका जितना वोट बैंक है वो बड़ा जो है ना एक जगह के ऊपर मुतहिद किस्म का वोट बैंक होता है कि TLP के जितने भी उम्मीदवार हैं, जो TLP के जितने भी वहां पे कारकुनान हैं, वो किसी और को वोट कास्ट नहीं करेंगे। अगर वहां से 5 से 7 हजार भी TLP का बंदा वोट लेके जाता है तो वो भी नुकसान नून लीग को होगा। वहां से तशक्कल अब्बास बड़ाई जो हैं उनके चांसेस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ज्यादा हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो अच्छा जी, हमने 78 की बात करते हैं। हमने 78 के अंदर मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब उम्मीदवार हैं नून लीग की जानिब से। जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज हमीदुद्दीन अवान एक बड़े डाई हार्ड वर्कर हैं। उसके बाद मुबीन आरफ जट तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, और दूसरी जानिब जो क्रेन पार्टी है उसमें भी एक बड़ा हार्ड वर्कर बंदा फील्ड के अंदर उतारा है। क्या समझते हैं किसके अंदर वो मुकाबला होने जा रहा है, इस हल्के के ऊपर क्या चीज असरअंदाज करेगी? देखिए जो NA 78 है, ये 78 ये गुजरांवाला का मेन हल्का इसको गिना जाता है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमेशा से जो NA 78 है खुर्रम दस्तगीर खान साहब वाली सीट को बड़ा सिक्योर समझा जाता है। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब की गैर मौजूदगी में जो उनके मुशीरान यहाँ अवामी राब्ते में रहते हैं उनके रवैये से नाला होकर बहुत से मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो अपनी सतह पे बड़े इनसे नाला हैं। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ की मुकामी क़यादत है, जैसे आपने खुर्रम दस्तगीर खान साहब की बात की कि उनके पास वजारतें हर दौर के अंदर रही हैं, कभी वजीर दिफा तो कभी वजीर तिजारत तो कभी वजीर तवानाई, लेकिन और उनके वालिद साहब जो है खान गुलाम दस्तगीर खान साहब वो भी जो है जो सूबाई जितने बल्दियाती महकमे हैं उनके भी वजीर रहे हैं। तो बल्दियात के वजीर रहने के बावजूद गुजरांवाला के अंदर जो एक अवाम की एक्सपेक्टेशंस थी ना, इस फैमिली ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया। दूसरा जो अवामी इनके हल्कों की जो अवामी राय है, जो इनका वोटर सपोर्टर है, उनका कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग किसी जगह के ऊपर ना तो किसी काम के हवाले से, ना किसी बंदे की किसी दाद रसी के हवाले से, ना ही मिलने की हद तक ये लोग जो है उसके बाद कहीं नजर ही नहीं आते। इस हवाले से जो है खुर्रम दस्तगीर खान साहब की पोजीशन मुझे काफी हद तक कमजोर नजर आती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जितने लोग हैं इनके हक के अंदर इनकी पार्टी होती है उससे तकरीबन 30-40 इसका भी लगा ले, मगर इनके मुखालिफ भी इतने लोग हैं इनके एंटी जो वोट है ना 30 से 40 हजार, जो भी बंदा खड़ा हो जाए ना इनके एंटी जो है वो उसको पड़ जाता है। ये क्या वजह है? देखिए मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। देखिए इस दफा जो PTI के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं मुबीन आरफ जट, वो बिल्कुल नाम तो नया है, लेकिन जो अभी इलेक्शन कंपेन में हमने देखा तो मुबीन आरफ जट एक अच्छी गैदरिंग के साथ जो है वो नजर आए। उन्होंने NA 78 से जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब की जात के अगेंस्ट वोट है वो उन्होंने कैच किया है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून का जो एंटी वोट है, नहीं, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक गुजरांवाला में एक अच्छी मिकदार में मौजूद है, लेकिन खुर्रम उनके मुशीरान के रवैये की वजह से जो इस हल्के में खुर्रम दस्तगीर खान का एंटी वोट है वो मुबीन आरफ जट जो है वो और हाफिज हमीदुद्दीन अवान, जैसे आपने कहा कि बड़े ही मेहनती और बड़े पुराने सियासतदान हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और जमात इस्लामी के साथ इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। और इसके अलावा आम हालात के अंदर वो हर अवामी इशू में अवाम के साथ खड़े नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है, और मैं आपको बताऊं 2008 में ये NA 78 से MMA के उम्मीदवार काजी हमीदुल्लाह खान साहब ने खुर्रम दस्तगीर खान साहब को शिकस्त दी 2002 के अंदर।
और उस इलेक्शन के अंदर जो है वो MMA के वो उम्मीदवार थे और वो कामयाब हुए। 2002 में MMA के उम्मीदवार काजी हमीदुल्लाह खान साहब ने खुर्रम दस्तगीर खान साहब को शिकस्त दी थी। उस वक्त जो है यहाँ, क्योंकि ये गुजरांवाला का जो हल्का है, यहाँ मजहबी वोट भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद, और उस वक्त भी खुर्रम दस्तगीर खान साहब की जो है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अवाम जो उनसे नाला भी थी, उसके अलावा जो है वो सारा जमाती वोट जो है एक जगह के ऊपर इकट्ठा था। तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब को आसानी से काजी हमीदुल्लाह खान साहब ने, हालांकि काजी हमीदुल्लाह खान साहब जो है वो यहाँ पे खतीब थे मदीना मस्जिद में, कोई उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी आसानी से उन्होंने शिकस्त दी। अब जो मुबीन आरिफ जट हैं, उनके पास एक एज है कि ये गुजरांवाला का एक ऐसा हल्का है जहाँ PTI के एक यही हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आपको पता है गुजरांवाला में काफी हल्कों के अंदर काफी हद तक खिचड़ी पकी हुई है। कई उम्मीदवार जो हैं वो PTI के हमायती याफ्ता होने का जो दावा कर रहे हैं, लेकिन जबकि टिकट कई बंदों को दी भी गई, वापस भी ली गई, तो खैर वो गुजरांवाला के बाकी हल्कों की जब बात आएगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन NA78 के नीचे जो है वो PP के दो हल्के बनते हैं। एक है PP60, जिसमें जो साबका MPA हैं अब्दुल रऊफ मुगल, उनके बेटे इस दफा मौजम जो रऊफ मुगल हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो कलीमुल्लाह खान जो है वो PTI के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं। अगर हम मुबीन आरिफ जट की निस्बत कलीमुल्लाह खान की वर्किंग की बात करें, बड़ा तगड़ा मुकाबला जिसके अंदर है बसीरत चिश्ती स्पेन पार्टी की जानिब से। देखिए TLP के जो उम्मीदवार हैं बसीरत अली चिश्ती, वो भी एक उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि मजहबी वोट काफी ज्यादा है। और कलीमुल्लाह खान की लेकिन जो वर्किंग है मुबीन आरिफ जट के हवाले से अगर बात करें तो उसकी निस्बत में इतनी नुमाया नजर नहीं आई। अपने हल्के के अंदर कलीमुल्लाह खान उस तरह से अवाम में नजर नहीं आए। जबकि दूसरा जो इसमें हल्का है वो है PP61, जहां से मुस्लिम लीग नून के जो गुजरांवाला के सदर हैं कौमी भट्ट साहब, जिनका वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में बड़ा रोला डलता है, पत्थर पड़ गए, वो कौमी भट्ट साहब काफी मशहूर है। जमात इस्लामी की जानिब से वो अनीक रज़ावा साहब हैं, ग्रीन पार्टी की जानिब से अकील गुजर साहब हैं। अकील गुजर हैं, लेकिन इसमें जो यहाँ पे एक मसला है वो ये है कि PTI के यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं, जबकि PTI की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर ताहिर मजीद खान साहब को PTI का जो है वो हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो है वो अनाउंस किया गया। कुछ दिन के बाद रिजवान असलम भट्ट का उस लिस्ट के अंदर नाम आ गया, लेकिन अगले ही दिन रिजवान असलम भट्ट से वो जो है टिकट वापस ले ली। एक रात की दुल्हन बन गई। हाँ, एक रात की दुल्हन बनी, लेकिन उसके बावजूद रिजवान असलम भट्ट जो है उनका जाती वोट बैंक तो उस हल्के में है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो PTI, बल्कि लास्ट जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने बाकायदा रिजवान असलम भट्ट और ताहिर मजीद खान के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया, जारी होगा जो है ना PTI का वोट जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, एक दूसरे को ही काटेंगे। इसका फायदा नून लीग को इसका फायदा जो है इस्लामी को उठा सकती है फायदा से। अगर जमात इस्लामी जो है, जो मदर इकबाल रंधावा हैं, अनीक हुसैन रंधावा साहब के वालिद साहब, वो काफी जो है पुराने, वो भी सियासतदान है। मेरा ख्याल है कि अगर वो इस चीज को कैश करना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ज्यादा जो बेनिफिट है ना वो मुस्लिम लीग नून को जाएगा। इस हल्का से जो है वो इमरान खालिद भट्ट साहब जो है उनके जो है वो जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है दो PTI के उम्मीदवार की लड़ाई की वजह।